नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कर्म को सही ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करूंगा कि आपको कर्म के बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय 47वां श्लोक, उसमें लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर आज के जमाने के हिसाब से ये सोचेंगे तो बात समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसको आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो फल की चिंता करेगा, उसे अगर क्लास में टॉप करना है और वो दिन भर फल की चिंता करेगा तो वो उसका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। जब जब वो पढ़ेगा उसे लगेगा कहीं मेरे क्लास का दूसरा लड़का आगे ना निकल जाए, फलाना ना आगे निकल जाए, ये ना आगे निकल जाए और मैं पीछे ना रह जाऊं, तो मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो दूसरा बच्चा है, दूसरा स्टूडेंट है, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको आप मेहनत करने से तो नहीं रोक सकते। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक कंपटीशन चल रहा था, प्रतियोगिता थी, बहुत लोग आए हुए थे। प्रतियोगिता ये थी कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बर्फीला पहाड़, बर्फ से ढका हुआ। उस पहाड़ की सबसे ऊपर चोटी पर जो आदमी पहुंचेगा उसको $1 मिलियन मिलेगा। बहुत लोग इस प्रतियोगिता में हाथ जमाने आए, लेकिन आप सोचिए इसमें फल क्या है, $1 मिलियन, और कर्म क्या है, धीरे धीरे करके ऊपर तक चढ़ना। तो जिन लोगों ने फल की चिंता करी, जिनके दिमाग में पूरे रास्ते फल रहा कि मुझे चढ़ते गए पहाड़ पर, बर्फीले पहाड़ पर, और सोचते गए मुझे फल मिलेगा $1 मिलियन, वो नीचे गिर के मर गए, खत्म हो गए। इसी तरह से जिन लोगों ने चोटी की चिंता की, मुझे चोटी पर पहुंचना है, सिर्फ उसके बारे में ख्याल रखा, उनके साथ भी वो भी रास्ते में गिर के खत्म हो गए। और जिन्होंने, जो आदमी स्टेप बाय स्टेप कर्म करता रहा, हर एक स्टेप में, हर कदम पे कर्म करता रहा, उसने फल की चिंता ही नहीं करी और धीरे धीरे करके वो अपने लक्ष्य पर पहुंचा, टॉप पर, वही प्रतियोगिता जीत गया और उसी को $1 मिलियन का पुरस्कार मिला। कहने का मतलब दोस्त ये है कि कर्म करना ही जरूरी है। जो पहले बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, वही सही है। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। फल तो आपको मिलेगा ही, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो फल तो आपको मिलेगा ही। अब दोस्तों, कर्म जो है उसको मैं परिभाषित करने की कोशिश करता हूं। कर्म को 3 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1, जो हम फिजिकली करते हैं, हाथ से करते हैं, हाथ पैरों से जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्क, फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम। एक तो वो कर्म हो गया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर होती तो मजदूर, आज दुनिया का जितने भी मजदूर है सारे करोड़पति, पैसे वाले होते हैं। ठीक बोला ना कि शारीरिक श्रम की उतनी वैल्यू नहीं है। दूसरा कर्म, बोलना, जो हम बोल रहे हैं ये भी कर्म है, यही तो समझाना है आपको। जो बोल रहे हैं ये भी कर्म है। और तीसरा, सोचना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये सोचना, ये जो तीसरा कर्म है, सोचना। अगर हम ठीक ढंग से नहीं सोचेंगे तो ठीक बोलेंगे कैसे, और जब बोलेंगे ही सही नहीं तो करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसी के साथ अगर हम ठीक अच्छी चीजें सोचेंगे और उन्हीं अच्छी चीजों को बोलेंगे, उन्हीं अच्छी चीजों को बोलेंगे, तो वैसा, और वही अच्छी चीजें हम करेंगे, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कर्म जो हो गया 3 तरह से, शारीरिक श्रम जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, बोलना दूसरा क्रम, और तीसरा सोचना। तो जो सोचना है, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है, तभी हम अच्छा बोल पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे।
तो मेरे ख्याल से कर्म के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।